आज ये जो मैं सेकेंड पार्ट बना रही हूँ प्रेगनेंसी, जिसके अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको क्या क्या आसन करने हैं मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की फाउंडेशन रेडी हो गई है, ठीक है, उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स बन चुके हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो फाउंडेशन रेडी हो गई है, अब उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट रहना चाहिए कि बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक्स हैं, जो बोन्स, टिश्यूज, न्यूरॉन्स एंड ये सारी चीजें हैं, वो जरा प्रॉपरली अलाइन हो ताकि बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हम आज कुछ आसन्स करेंगे। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सीरीज रेडी हो रही है जिसके अंदर हम आपको पूरी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या है, क्या होता है, डूज एंड डोंट, सारा कुछ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला आसन वो है दोनों पैरों को, भूनमन आसन है। दोनों पैरों को इस तरीके से खोलिए। और हाँ, ये मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की पढ़ने के शौकीन हैं और प्रेगनेंसी को जरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पहली वाली गर्भ संस्कार पे है, दूसरी वाली योगासन पे है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दोनों पैरों को इस तरीके से आपने खोलना है, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। कैसे करना है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड को मैंने पीछे रखा, लेफ्ट हैंड से मैंने ऐसे बिट्टो को पकड़ा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली नीचे जाइए, घबराइएगा मत। बेबी भी बहुत छोटा है, वो सेंटर में इधर, यहाँ पे बेबी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो चलिए पूरा नीचे जाइए, ऐसे पल्स करेंगे, सांस ली, सांस छोड़िए और होल्ड करिए सामने की ओर। ब्रेथ को भी कोशिश करिएगा होल्ड करने की, कम से कम 10 सेकेंड और मैक्सिमम आप 20 से 30 सेकेंड तक इसे होल्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ से करेंगे, यौगिक लॉक बनाया, होल्ड किया, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे की ओर जाइए, पल्स होल्ड करिए कम से कम 10 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड तक। इसकी आपने रिपीटेशन करनी है होल्डिंग के साथ। इनहेलिंग राइट, एक्सहेलिंग लेफ्ट, होल्डिंग के साथ करिएगा। जब आप इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, होल्डिंग के साथ करते हैं, तो सबसे बड़ी बात, यहाँ का वेट लॉस तो होता ही है, यहाँ के भी होता है, साथ के साथ प्रेगनेंसी में फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी कई बार आ जाती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी आ जाती है। तो ये क्रिया करने से उसमें बचेंगे। कई बार बैक पेन भी मेजरली, नॉर्मली बैक पेन जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, कई बार लेडीज को शुरू से शुरू हो जाता है, लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू हो जाता है। तो ये क्रिया करने से उनके बैक में भी इंप्रूवमेंट आएगी। और साथ के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट, प्रेगनेंसी में क्या होता है, लेडीज को लगता है हम प्रेग्नेंट है तो हमें डबल खाना खाना चाहिए क्योंकि हम 2 लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डू नॉट ईट लाइक अ बफेलो, राइट। आप अपना नॉर्मल खाना खाइए। अभी वो बेबी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसको बहुत ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जो आप खाओगे आपके में से कुछ पार्ट ब्लड बन के उसके अंदर जाएगा। तो अपनी डाइट नॉर्मल रखिएगा, ओवर ईटिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर मात्र 8 से 12 किलो वेट बढ़ना चाहिए। उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर आगे आपको वेट लॉस के अंदर प्रॉब्लम आएगी, पोस्ट प्रेगनेंसी में, दूसरा नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जब आप ये क्रिया करेंगे तो ये यहाँ के फैट को इस तरीके से मूव करके उसे बर्न करेगा। चलिए दूसरी क्रिया करते हैं। राइट लेग को मोड़ा, लेफ्ट को मैक्सिमम साइड में लेके जाइए, ठीक है। ये वाले जॉइंट के लिए, ये थाई के लिए काम करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड है उसको नीचे रखिए, राइट को ऐसे मूव करिए, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, लाइक टो को रखा, नी को नीचे रखा और पूरा ट्विस्ट किया। ये सांस छोड़ते वक्त इधर जाना है, सांस भरते वक्त इधर, इस तरीके से। इस क्रिया को कम से कम 30 बार करिएगा, मैक्सिमम 60 बार जरूर करिएगा। ये आगे जाके इतना फ्लेक्सिबल कर देगा ताकि आपका जब वूम बढ़े तो सिर्फ वूम बढ़े, थाइस पे वेट इतना पुट ऑन ना हो, ठीक है। दूसरी तरफ से भी करेंगे इसको, ऐसे रखा पैर को,
लाइक दिस, मूव, सांस छोड़ते वक्त नीचे आना, सांस भरते वक्त आगे, लाइक दिस। और अगर आपको ऐसे मूवमेंट करने में सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो गर्दन को मत घुमाइए, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ऐसे करिएगा, सर नहीं घूमेगा, क्योंकि जब आप सर भी घुमाते हैं तो आपके शोल्डर्स भी मूव करते हैं, यानी कि सर्वाइकल के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। कम से कम आपने इसको 20 बार करना है, मैक्सिमम 60 बार तक लेकर जाइएगा, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, हमारा आज का जो तीसरा आसन है इसी को कंटिन्यू करेंगे। पैर को खोला, ध्यान रखिएगा दोनों पैर एक दूसरे को ना छुएं, ये नी के लेवल में है, ये पेल्विक के लेवल, दिस इज 180 डिग्री, नीचे डाउन किया, ऐसे किया, पैर को मोड़ लिया। आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा, बट माय डियर फ्रेंड्स ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी की क्लास के अंदर लेडीज बहुत अच्छे से इसको करती हैं और 15-15 मिनट तक होल्ड कर लेती हैं इसको। चलिए इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे उठाइए, आगे की तरफ खींचिए, एक हाथ को जमीन पे रखा, लाइक दिस, ऐसे, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, इस तरीके से क्रिया करनी। अगर आप देखेंगे ये घुटने को आगे की तरफ खींच रहा है, ध्यान से देखिए, तो क्या है, घुटने में कई बार यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जिससे दर्द होने लग जाती है, वो साइड में ही होता है। ये मूवमेंट करने से ब्लड की सप्लाई साइड में जा रही है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी में आपको नी पेन भी नहीं होगा। दूसरी वजह होती है थाई का मोटा होने की वजह से भी नी पेन बढ़ता है, तो ये मूवमेंट करने से वेट लॉस होता है और वेट नहीं बढ़ेगा तो नी पेन नहीं होगा। होल्ड करिए इसको इस तरीके से, होल्डिंग में आपने कम से कम इसको 20 सेकेंड मैक्सिमम 60 सेकेंड तक इसको होल्ड करना है। देखेंगे थोड़ी देर के बाद पूरे में आपको एक इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ये आपकी इस फिगर को मेंटेन करेगा। ये मोटी हो जाएगी ऐसे, बट ये कर्व मेंटेन रहेगा आपका प्रेगनेंसी के अंदर भी, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं इसको, ऐसे बैठ गए, दूसरे पैर को खोला, ध्यान रखिएगा जो एंकल है शोल्डर ये नी के लेवल पे रहेगा, राइट। चलिए इसको नीचे डाला, लाइक दिस, पीछे ही मोड़ा और हाथ को नीचे से पकड़ना है, ऐसे मत पकड़िएगा, ऐसे पकड़ा, लाइक दिस, आगे की तरफ पल्स किया, सांस छोड़ते वक्त आगे लाइए। आपको इफेक्ट यहां तक आएगा, घबराना नहीं है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बच्चा भी यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ नहीं पहुंचा है। और जब बच्चा इधर पहुंचने यहाँ तक ही आता है मैक्सिमम, वो सिर्फ फीलिंग होती है। अगर बच्चा यहाँ पे भी आएगा, वो आएगा आपका 8th मंथ के आसपास, अभी कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको होल्ड करिए प्रॉपरली, एक हाथ को नीचे रखा, बी देयर। कम से कम आपने इसको 20 सेकेंड तक रोकना है और मैक्सिमम 60 सेकेंड्स तक लेकर जाना है। टारगेट सब रखिएगा कि 60 सेकेंड तक जरूर पहुंचना है, ठीक है। फील करिए क्या हो रहा है, और होल्डिंग खत्म होने के बाद बड़े आराम से वापस आना है, झटका नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई, मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं और ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करेंगे अपने सिस्टर को, फ्रेंड्स को जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको रेगुलर करिएगा और रिजल्ट इसमें डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस पे अगर आप चलोगे तो लास्ट में आपका प्रॉपरली पेल्विक ओपनिंग होगी, वेट लॉस होगा और साथ के साथ नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।